नमस्कार, मैं दिलावर सिंह वाघेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के ये वीडियो में हम किचन यानी कि रसोई घर, रसोई गृह कहाँ पे रखना चाहिए और उसका क्या फल मिलता है, वो मैं आपको बताऊँगा। देखिए, हमारे जो भी वास्तुशास्त्र के ग्रंथ हैं, उसमें रसोई घर का उल्लेख किया गया है और कहाँ पे वो अच्छा फल देता है, वो भी कहा गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे जो शास्त्र है, अलग-अलग जो ग्रंथ है, उसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले हम देखें मयमतम, तो उसमें लिखा है अंतरिक्षे भवेच्चुल्ली सत्यकेशादुलु खलम ऐसान्याम पचन स्थानम सर्वेषाम देहिना हितम। जिसका मतलब है कि ये जो वायु है, अग्निकोण, आकाश या अंतरिक्ष, ये जो कहा गया है, ये जो पूरा पोर्शन, वहाँ पे आप रसोई घर यानी कि किचन रख सकते हैं। यानी कि आपका जो चूल्हा है, गैस स्टोव है, ओवन है, इलेक्ट्रिक सगड़ी या कुछ भी, ये सब जो है आप यहाँ पे रख सकते हैं। और ये जो सत्य का पद है, यहाँ पे आप जो पहले के ज़माने में मसाले पीसने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती थी और आज के ज़माने में जैसे कि घरघंटी है, मिक्सर है और कोई भी जूसर है, ग्राइंडर है, वो आप यहाँ पे रख सकते हो, ऐसा मैं मतलब में कहा गया है। और साथ में ऐसा भी कहा गया है कि ईशान जो है, यहाँ पे रसोई गृह हर कोई के लिए हितकारक है, लेकिन वो बात थोड़ी 100% सही नहीं है। आगे हम देखें, और एक जो ग्रंथ है बृहत संहिता, उसमें कहा गया है ऐसान्याम देवगृहम महानसम चापि कार्यमाग्नेयाम नैऋत्याम भांडोपस्करोर्थम धान्यानि मारुत्याम। इसका मतलब है कि भी ईशान जो है, नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे देव का स्थान यानी भगवान का स्थान होना चाहिए। साउथ ईस्ट यानी अग्नि में किचन होना चाहिए। नैऋत्य जो है साउथ वेस्ट, वहाँ पे होने चाहिए बर्तन रखने की जगह। और साथ में ही गृह स्वामी जो है, मालिक जो है घर का, वो यहाँ पे अपने पैसे भी रख सकता है, अपना और भी कीमती सामान रख सकता है। ये जो वायव्य कोण है, नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे आप अपना जो अनाज जो है, वो यहाँ पे सेव कर सकते हो, यानी धान्य यहाँ पे आप रख सकते हो। और आज के ज़माने में स्टोर रूम आप ये जगह पे बना सकते हो, ऐसा उल्लेख बृहत संहिता में है। साथ में ही मयमत्तम में आज के ज़माने में जो हम गैस यूज़ करते हैं, उसमें बर्नर की संख्या कितनी होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, उसके बारे में भी कहा गया है। तो मयमत्तम में लिखा है इंद्राग्नि भूतमुनिंदक रुद्र संख्या चुल्लो नृणामरधाम्नि समासमास्यु। कहने का मतलब कि रसोई गृह जो है, उसके अंदर बर्नर की जो संख्या है, अगर मंदिर है और वहाँ पे रसोई गृह है, तो वो 1, 3, 5, 7, 9, 11 यानी एक ही संख्या में होना चाहिए। और अगर वो मनुष्य के घर में यानी कि किचन अगर हमारे वहाँ पे है, तो वहाँ पे जो बर्नर है उनकी संख्या 2, 4, 6 ऐसे क्रम में होने चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि जो भी गैस स्टोव है, उसके अंदर 2 या 4 बर्नर वाले स्टोव आते हैं, जो कि एक शास्त्र सम्मत है, ऐसा हम कह सकते हैं। साथ में ही शास्त्र में डाइनिंग रूम यानी कि भोजनशाला कहाँ पे रखनी है, उसके बारे में भी कुछ कहा गया है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मयमत्तम जो है उसमें कहा गया है अन्नप्राशन्मार्य से चैन्द्रा से च सर्विंद्र के। इसका मतलब है कि भोजन यानी डाइनिंग हॉल जो है, उसका स्थान यहाँ पे आप रख सकते हो अर्यमा में या इंद्र के पास, इंद्र में या इंद्र के पास, ये जो पोर्शन है यहाँ पे आप डाइनिंग रूम बना सकते हो। और एक सेंटेंस में कहा गया है नार्यास्तव सद भोजनस्य भवनम स्याद वाटिका वामतः। उसका अर्थ है घर के उत्तर भाग में, नॉर्थ में, आप औषध यानी मेडिसिन रख सकते हो और वहां पे आप भोजन कक्ष यानी डाइनिंग रूम भी बना सकते हो। और एक जो है सेंटेंस
जो कि मानसार करके जो ग्रंथ है वास्तु का, उसमें कहा गया है, याम्य च नैऋत्ये वापि सर्वेषां भोजनालयम। इसका अर्थ है साउथ और नैऋत्य, ये जो दो जगह है वहां पे आप डाइनिंग रूम, भोजनशाला बना सकते हो। किचन नहीं, लेकिन डाइनिंग रूम के बारे में कहा गया है कि एक तो साउथ वेस्ट और साउथ में भी आप भोजनशाला यानी डाइनिंग रूम बना सकते हो। मय मतलब में कहा गया है यमदिशि भोजनशाला। इसका अर्थ है दक्षिण दिशा जो है वहां पे भोजनशाला यानी कि डाइनिंग रूम रखना चाहिए। और एक राजवल्लभ करके जो ग्रंथ है वास्तु का, उसमें कहा गया है पश्चिमे भोजनशालिका च। उसका अर्थ है पश्चिम में भी आप भोजनशाला बना सकते हो या डाइनिंग रूम जो है वो आप रख सकते हो। तो यहाँ पे जो भी हमारे 2 3 4 ग्रंथ है उसमें डाइनिंग रूम के बारे में क्या कहा गया है, किचन के बारे में क्या कहा गया है, वो मैंने आपको बताया। अब हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे कि कहाँ पे किचन होना चाहिए, अगर है तो उसका क्या फल मिलेगा, अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये आपका घर है या ये कोई भी घर है ऐसा हम समझे, और यहाँ पे मैंने ये जो किचन है वो लिया है नॉर्थ ईस्ट। ये जो नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है जो कि जल तत्व में आता है, वहां पे अगर किचन है तो क्या फल मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, अगर नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान में किचन है तो ये जो परिस्थिति है बहुत ही दयनीय है। यहाँ पे किचन जो है बहुत ही नेगेटिव नकारात्मक परिणाम देता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है वो जल तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर आपने यहाँ पे किचन रखा तो समझिए यहाँ पे आपने अग्नि तत्व क्रिएट किया, फायर को क्रिएट किया है। और अग्नि और जल दोनों ही अधिशत्रु है। तो यहाँ पे किचन बहुत ही नकारात्मक रिजल्ट देगा। तो क्या नकारात्मक रिजल्ट देगा, तो घर के अंदर जो भी स्त्रियां है वो परेशान रहेगी। हो सकता है एक एक आध डाइवोर्स के केस भी बन सकते हैं, कोर्ट मैटर बन सकती है। आपके जो संतान है उनका सुख जो है वो कम होगा, उनकी प्रोग्रेस जो होनी चाहिए नहीं होगी। साथ में ही जिंदगी में आप जाने अनजाने में कई गलत डिसीजन ले सकते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट के किचन का फल है। तो अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट का किचन है तो उसको तुरंत ही बदलिए। चाहे आप कितने भी उसके सॉल्यूशन लाएंगे, लेकिन फिर भी उसका नकारात्मक परिणाम जो है उसको आप स्टॉप नहीं कर सकेंगे। तो ये ईशान का नॉर्थ ईस्ट का किचन नेगेटिव रिजल्ट देता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम देखें, अगर आपका किचन जो है वो ईस्ट में है, पूर्व में है, तो देखिए पूर्व जो है दिशा वो जल तत्व और अग्नि तत्व दोनों से बनी है। तो अगर पूर्व में आपका किचन है तो ये ध्यान रखना है कि ये जो पोर्शन है साउथ ईस्ट की ओर का, यहाँ पे आपका बर्नर आना चाहिए और यहाँ पे आपका सिंक या पानी आरओ आना चाहिए, ताकि पानी जो है वो जल तत्व में जाएगा और जो बर्नर गैस स्टोव है वो अग्नि में आएगा। इस तरह से आप यहाँ पे किचन बना सकते हो। अगर पूर्व में किचन है तो एक बात तय है, आपको यश मन प्रतिष्ठा जो है अच्छी मिलेगी, आपके लोगों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, आपके घर लोगों का आना जाना होगा। बार त्योहार पे हर महीने एक आध बार अच्छा फंक्शन भी हो सकता है। ये यहाँ का रिजल्ट है। और यहाँ पे पूर्व में किचन ज़्यादा अच्छा फल देता है। कोई भी धार्मिक स्थान या कोई ट्रस्ट है जहाँ पे लोगों की सेवा की जाती है, अगर वहाँ पे ये किचन है तो वो बहुत ही बढ़िया फल देता है। लेकिन घर में भी ये अगर किचन पूर्व में है अच्छा ही फल देगा। लेकिन मैंने जो कहा वो ध्यान रखना होगा आपको। यहाँ पे वाटर एलिमेंट आपको रखना है, आरओ या सिंक जो भी है, और यहाँ पे पूरा है ओवन बर्नर ये सब। आगे हम देखें साउथ ईस्ट। देखिए साउथ ईस्ट जो है अग्नि कोना जो है वो अग्नि तत्व का ही आधिपत्य करता है। यहाँ पे अग्नि तत्व ही है। और यहाँ पे अगर आपने किचन बनाया तो ये किचन के लिए सबसे बड़ी, सबसे अच्छी, सबसे शुभ जगह है। एक बात तय है, जिनके घर मैंने देखा है कि अग्नि तत्व अग्नि कोने में ही किचन है,
उनके वहाँ पैसों को लेके कभी भी परेशानियाँ नहीं आती, पैसों की कमी उनके वहाँ पे कभी भी दिखाई नहीं देती। देखिए, एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अग्निकोणा जो है उसका मालिक है शुक्र, और हम जानते हैं ये है कलयुग, और कलयुग में राज चलता है शुक्र और राहु का। तो शुक्र जो है वो भोग के साथ जुड़ा हुआ है, शुक्र जो है वो इजी गोइंग मनी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जल्द से जल्द जहाँ पे पैसा आता है, या जितनी ज़रूरत है उतना पैसा आ ही जाता है, वहाँ पे अग्नि कोने में ही किचन देखा गया है। तो देखिए, अगर आप धन के प्रवाह से चिंतित हो, पैसों की बहुत ही परेशानियाँ हैं आपके पास, तो मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, अग्नि कोना जो है वहाँ पे किचन बनाएँ। तो आपका ये जो भी प्रश्न है, वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। देखिए, पैसा जो है वो भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो हो सके तो किचन जो है वो यहाँ पे ला दें आप अग्नि कोने में। देखिए, हर कोई इंसान जो है वो तो अग्नि कोने में यानी साउथ ईस्ट में किचन नहीं ला सकता है, लेकिन फिर भी अगर पॉसिबल हो तो ये जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है वहाँ पे आप फायर क्रिएट करें, जैसे कि लालटेन यहाँ पे रखें, कोई दिया यहाँ पे कांस्टेंट जलाए, मोमबत्ती है यहाँ पे रखें। तो कुछ भी तरह आप यहाँ पे अग्नि जो है वो 4 या 5 घंटे के लिए ला दे, तो भी आपका जो प्रश्न है पैसों को लेके वो कम हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके घर के अंदर धन का जो प्रवाह है वो निरंतर बना रहे, तो योर किचन शुड बी इन साउथ ईस्ट। आपका जो रसोई गृह है वो अग्नि कोने में ही होना चाहिए। आगे हम देखते हैं, अगर किचन जो है वो साउथ में है, देखिए ये भी ओवरऑल अच्छा फल देता है। ध्यान रखना है हमें कि भाई ये जो पूरा पोर्शन है उसमें साउथ से ये जो है ये अग्नि का है, और यहाँ से साउथ का ये जो पोर्शन है वो पृथ्वी का है। तो ये जो पोर्शन है यहाँ पे आप बर्नर, गैस स्टोव ये सब पूरा क्रिएट करें, और यहाँ पे आप स्टोर रूम जैसा बनाएं, तो ये ज़्यादा अच्छा फल आपको देगा। तो साउथ का किचन भी आपको अच्छा फल देगा, यहाँ पे भी आप किचन रख सकते हो, क्योंकि साउथ जो है वो प्रतिष्ठा की, फेम की दिशा है। तो यहाँ पे आप में कॉन्फिडेंस तो आएगा ही, साथ में आपकी प्रतिष्ठा जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, साउथ वेस्ट में अगर आपने किचन बनाया है तो ये बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट देगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि भी साउथ वेस्ट जो है वहाँ पे है पृथ्वी तत्व, और वहाँ यहाँ पे आपने ला दिया है अग्नि को, यानी उन दोनों के बीच में तालमेल नहीं है। अगर साउथ वेस्ट में किचन आया तो एक बात तय है, आपके घर में जो भी स्त्रियां हैं, आप उनके साथ चाहे कोई भी डिस्कशन करना चाहेंगे वो पहले ही ना बोल देंगे। कहने का मतलब, आप कोई भी सुझाव उनके सामने रखेंगे तो वो ना ही बोलेंगे, पहले उनके मुंह में से आएगा नो। समझे आप? और साथ में ही अगर साउथ वेस्ट में किचन है तो ये बात भी तय है कि जीवन में अस्थिरता बनी रहेगी। जो भी कार्य करते हो वो पूर्णतः आपको रिजल्ट, परिणाम नहीं देगा। और आपके घर में जो भी स्त्रियां हैं वो दिन प्रतिदिन, एवरी डे, उनकी सेहत को लेके कोई ना कोई फरियाद करती रहेगी। तो साउथ वेस्ट में किचन अच्छा फल नहीं देता है, ये याद रखें। अगर यहाँ पे है तो जल्द से जल्द यहाँ से उसको हटाए, क्योंकि यहाँ पे सबसे अच्छा रिजल्ट देता है बेडरूम। ये बात हमेशा याद रखिएगा। अगर यहाँ पे किचन है तो आपको हटाना है। और एक बात बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे किचन है तो आने वाले टाइम में जो भी स्त्रियां हैं उनके पैर में भी प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ को लेके पैर में उनको नुकसान हो सकता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। आगे हम देखें, अगर वेस्ट में किचन है तो देखिए यहाँ पे आप किचन रख सकते हो। जो दो तीन बातें ध्यान में रखनी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने आगे देखा कि भी शास्त्रों में कहा गया है यहाँ पे आप भोजन कक्ष बना सकते हो, डाइनिंग टेबल। तो देखिए ये जो कॉर्नर है यहाँ से वायु तत्व शुरू होता है, यहाँ से पृथ्वी तत्व। तो यहाँ पे आप आपका जो गैस स्टोव, बर्नर, ये सब यहाँ पे रखें। यहाँ पे आप डाइनिंग बना सकते हो, और या फिर यहाँ पे आप स्टोर रूम भी
बना सकते हो। इस तरह से आप थोड़ा सेटिंग करके किचन यहाँ पे रख सकते हैं, तो वो आपको अशुभ परिणाम नहीं देगा। आगे हम देखें, और एक बात बताना चाहता हूँ कि भई वेस्ट में ऐसा कहा गया, अगर भोजन कक्ष है, यहाँ पे अगर आप खाना रखते हो तो वो ज़्यादा हाइजीनिक रहता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो फूड को जर्म्स फ्री करती है, ऐसा भी शास्त्र में उल्लेख है। आगे, अगर आपका जो किचन है वो नॉर्थ वेस्ट में है, तो ये आपको यहाँ पे आता है वायु तत्व। और देखिए, हम जानते हैं कि अग्नि और वायु मित्र है। किचन है अग्नि तत्व और नॉर्थ वेस्ट वायव्य है वायु तत्व। यहाँ पे आप 100% किचन रख सकते हो। इसमें जो आपको ध्यान रखना है वो 2-3 बातें मैं आपको बता दूँ। आपका जो फेसिंग, जब भी आप खाना बनाएँ तब आपका फेसिंग जो है वो वेस्ट साइड होना चाहिए, ना कि खाना बनाते वक़्त आपका जो है वो नॉर्थ साइड होना चाहिए फेस। अगर आपने इस तरह से प्लेटफ़ॉर्म रखा है कि नॉर्थ की ओर आपका मुँह जा रहा है, तो मैं इतना कह सकता हूँ, आपका जो बजट है हर मंथ का वो डिस्टर्ब होगा और बजट के बाहर आपका खर्च होगा। इसलिए जब भी नॉर्थ वेस्ट में किचन हो, फेसिंग इसका वेस्ट ही रखें। आगे हम देखें, अगर नॉर्थ में किचन है, तो देखिए यहाँ पे भी किचन बहुत ही नेगेटिव फल देता है, क्योंकि नॉर्थ जो है वो भी जल तत्व और वायु तत्व का एक मिश्रण है। नॉर्थ दिशा जो है, अगर यहाँ पे किचन आपने रखा है तो ये बात तय है कि पैसों का प्रॉब्लम आ सकता है, साथ में भी आपको जो तक मिलनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वो कम हो जाएगी। अगर आपको यहाँ पे किचन करना ही है, कोई और चांस नहीं है, तो फिर आप ये जो पोर्शन है यहाँ पे आप सिंक और आरओ को सेट कर सकते हो, पानी के स्रोत को सेट कर सकते हो, और ये बाजू आपको गैस स्टोव या ऐसा कुछ भी आप सेट कर सकते हो, ताकि नेगेटिव रिजल्ट जो है वो आपको कम से कम मिले। आगे हम देखें, अगर आपका किचन जो है वो सेंटर में है, जिसको हमने कहा है ब्रह्म स्थान, तो अगर ब्रह्म स्थान में किचन है, तो ये आपको बहुत ही नकारात्मक फल देगा। ब्रह्म स्थान जो है वहाँ पे तत्व जो है वो है आकाश तत्व। यहाँ पे ये अग्नि जो है वो, यहाँ पे हम देखेंगे ये वास्तु पुरुष उल्टा लेटा हुआ है, यहाँ पे पूरा उसका जो है स्टमक, नाभि का पोर्शन आता है। तो अगर ये जगह पे आपने किचन बनाया, तो जिस तरह से आपके पेट पे कोई गर्म चीज़ रख दी जाए और आपकी जो हालत होगी, वही हालत यहाँ पे होगी वास्तु पुरुष की। तो यहाँ पे सेंटर में अगर किचन है, तो 2-3 बातें मैं बताना चाहता हूँ, वो होगी और होगी। सबसे पहला होगा जो प्रश्न, वो आएगा आर्थिक, यानी कि आपका जो धन का प्रवाह है वो यहाँ पे डिस्टर्ब होगा, पैसों की कमी आ सकती है, आर्थिक नुकसान आपको आ सकता है, ये बात तय है। दूसरी एक बात जो है वो है, आपके घर में एक या एक से ज़्यादा लोगों को पेट से लेके प्रॉब्लम हो सकते हैं, जिसमें समझिए कि भी अपेंडिक्स है, अल्सर है, या कुछ भी, हमारा जो मैजिक बॉक्स कहा गया है, तो ये जो पेट का जो भाग है वहाँ पे किचन आया, उसकी वजह से आपको पेट को लेके 1, 2, 3 या ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती है, एक से ज़्यादा ऑपरेशंस हो सकते हैं। अगर घर के अंदर कोई स्त्री है, प्रेग्नेंट है, तो मिसकैरेज होने की भी यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी रहती है, या चाइल्ड कंसीव करने में भी यहाँ पे दिक्कत आएगी, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल मैंने आपको बताया, किचन के लिए जो सबसे बड़ी बेस्ट जो जगह है वो है साउथ ईस्ट। अगर अग्नि कोने में अग्नि स्थापित किया, तो पैसों की आपको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। आपका जो धन है, आपका जो पैसा है, वो अग्नि कोने के साथ जुड़ा हुआ है, उसका मालिक शुक्र है। जिन लोगों के घर में आप अग्नि कोने में किचन देखोगे, एक बात तय है, चेक करिएगा, उनको पैसों का प्रॉब्लम कभी भी नहीं रहेगा। और वास्तु दोष की वजह से हो सकता है वो पैसा आए चला जाए, लेकिन पैसा तो आएगा ही अगर अग्नि में अग्नि स्थापित किया तो। देखिए मित्र, ये जो किचन के बारे में जो भी थोड़ी बहुत जानकारी थी वो मैंने आपको बताई। आप आपके घर में चेक करिए, आपके दोस्त रिश्तेदार के वहाँ पे चेक करिए, अगर आपको लगता है कहीं पे भी कुछ गलत हो रहा है, किसी कोई दिक्कत है उनको,
तो उनको एडवाइस दीजिएगा, जो भी मैंने आपको नॉलेज दिया है उनके साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ये भी एक पुण्य का काम है। मैं हर जगह तो नहीं पहुँच सकता, लेकिन आपके थ्रू मैं हर जगह पहुँचने का एक छोटा-सा प्रयत्न कर सकता हूँ और उसमें मुझे आपकी हेल्प चाहिए। ये वीडियो जो जो है आप देखें, आपके दोस्तों को दिखाइए, रिश्तेदारों को दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, जो भी आपके प्रश्न हैं, वो उसमें लिखे लाइक करें, ताकि मुझे भी थोड़ा एक बूस्ट मिले, प्रोत्साहन मिले और भी मैं इससे ज़्यादा अच्छे वीडियो बना सकूँ। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और एक थोड़ा-सा छोटा-सा प्रॉमिस आपसे लेना चाहता हूँ, जब भी तक के जो भी वीडियो मैंने आपको दिए हैं, बताए हैं, वो देख के आप प्लीज़ लोगों को हेल्प करिएगा, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा ये जो कार्य है, कुछ आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी प्रश्न है, यानी आपके हॉरोस्कोप के बारे में, जन्म पत्रिका के बारे में, फ्यूचर के बारे में, या फिर कोई भी वास्तु रिलेटेड आप कोई भी एडवाइस लेना चाहते हो, तो आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा नाम है दिलावर श्री वाघेला, कॉन्टैक्ट नंबर है 0971218008, या फिर आप आपकी जो क्वेरीज है हमें मेल कर सकते हैं info@astroalchemist.com। इसी के साथ मैं रजा चाहता हूँ। धन्यवाद।